Hello friends, welcome to my YouTube channel Tech Server Global. Hope you guys doing well. So आज का टॉपिक है Azure Virtual Machine Extension and User Data. बेसिकली जब हम वर्चुअल मशीन बनाते हैं तो कुछ सॉफ्टवेयर या कुछ सर्विसेज नीड रहती है आफ्टर वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के बाद हमें वो सर्विस या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। तो अगर मैं बोलूँ कि पर्टिकुलर आप सॉफ्टवेयर या जो भी सर्विस है आप विथ वर्चुअल मशीन क्रिएशन एट अ टाइम ऑफ वर्चुअल मशीन क्रिएशन आप एज एन एडिशनल स्टेप ऐड करके उसको क्रिएट कर सकते हो या सेटअप कर सकते हो। तो वो फीचर यहाँ पे होगा विथ एक्सटेंशन एंड यूजर डेटा। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट इंट्रोडक्शन। Extensions are small applications that provide a post-deployment VM configuration and automation task. So जो extension का फीचर है वो फीचर ऐसा है कि आप पर्टिकुलर कोई सॉफ्ट एप्लीकेशन डाल सकते हो, स्मॉल पर्टिकुलर एजेंट इंस्टॉल करना है या पर्टिकुलर पावर सेल स्क्रिप्ट रन करनी है या सेल स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करनी है या कोई एजेंट इंस्टॉल करना है, उस केस के अंदर आप पर्टिकुलर एक्सटेंशन को यूज कर सकते हो। जो आपका VM कॉन्फ़िगरेशन, VM वर्चुअल मशीन बनने के बाद VM के अंदर आपको जो भी स्क्रिप्ट बनाई होगी वो एग्जीक्यूट होगी। मैनेज विथ Azure CLI, PowerShell, Azure रिसोर्स मैनेजर टेम्पलेट एंड Azure पोर्टल। तो ये आप CLI, PowerShell या ARM टेम्पलेट से भी मैनेज कर सकते हो। बंडल विथ न्यू डिप्लॉयमेंट और रन अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग सिस्टम। एक्सटेंशन सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ न्यू वर्चुअल मशीन क्रिएशन पे ही सेटअप कर सकते हैं। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग मशीन रनिंग है उसके ऊपर भी आप एक्सटेंशन अप्लाई कर सकते हो। डिफरेंट फॉर विंडोज एंड लिनक्स सिस्टम। तो यहाँ पे हम दो एग्जांपल देखने वाले हैं। पहला, विंडोज मशीन क्रिएट करेंगे और मशीन क्रिएट करने के बाद हम उसके ऊपर एक्सटेंशन अटैच करेंगे और आप डायरेक्टली एट अ टाइम ऑफ क्रिएशन आप एक्सटेंशन को अटैच कर सकते हो। तो आपके पास दो रास्ते। सेकेंड, लिनक्स मशीन। तो लिनक्स मशीन के अंदर हम लोग यूज करेंगे यूजर एजेंट, जिसको हम यूजर डेटा बोलते हैं इन Amazon EC2। तो आप पर्टिकुलर कस्टम स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर सकते हो जब वर्चुअल मशीन स्पिन अप हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल सिनेरियो। तो ये प्रैक्टिकल के अंदर हम दो चीजें देखेंगे। वेब सर्वर सेटअप करेंगे इन विंडोज बेस्ड मशीन, एक विंडोज बेस्ड सर्वर सेटअप करेंगे और उसके अंदर हम पावर सेल का स्क्रिप्ट अटैच करेंगे यूजिंग एक्सटेंशन। और दूसरा एनजीएनएक्स मशीन, एक एनजीएनएक्स सेटअप करेंगे जो कि लिनक्स बेस्ड या उबंटू बेस्ड मशीन के अंदर यूजिंग यूजर डेटा। ओके, सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं विंडोज सर्वर के अंदर एक विंडोज बेस्ड इमेज लेते हैं सर्वर की, एंड उसके अंदर पहले हम अप एंड रन हो जाए उसके बाद वैलिडेट करेंगे कि वेदर मशीन के अंदर पर्टिकुलर विंडोज फीचर है कि नहीं, जिसका नाम है वेब सर्वर। और उसके बाद एक एक्सटेंशन बनाएंगे जिसके अंदर स्क्रिप्ट पावर सेल एक स्क्रिप्ट अटैच करेंगे जिसमें ये कमांड यूज करेंगे, इंस्टॉल हाइफन विंडोज फीचर हाइफन नेम वेब सर्वर। सो हम जब अटैच करेंगे पर्टिकुलर एक्सटेंशन, उसके बाद अगेन कमांड वैलिडेट करेंगे कि गेट विंडोज फीचर, देन इट शुड बी कि वो अप एंड रन होना चाहिए वेब सर्वर। एंड सेकंड जो रहेगा हमारा प्रैक्टिकल कि एनजीएनएक्स सेटअप करेंगे उबंटू बेस्ड मशीन के अंदर, जिसमें ये एक शेल स्क्रिप्ट है। जिस शेल स्क्रिप्ट का काम ये है कि एनजीएनएक्स इंस्टॉल करेगा और एक कस्टम मैसेज वो इको करेगा आपके डिफॉल्ट एनजीएनएक्स फाइल के ऊपर और सर्विस को स्टार्ट करेगा। सो लेट्स मूव टू प्रैक्टिकल सिनेरियो। तो एज्योर पोर्टल हमने ओपन किया हुआ है, उसके अंदर पहले एक मशीन बनाता हूं विंडोज 1। ये वीडियो जो कि है एज्योर की सीरीज का वीडियो है, जो लास्ट सीरीज में हमने एक वर्चुअल मशीन बनाया था और वर्चुअल मशीन्स के कुछ ऑप्शंस देखे थे जिसमें मैंने उबंटू बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया था।
आज पहला जो वीडियो है जो पहला प्रैक्टिकल है हमारा विंडोज़ बेस्ड है, तो विंडोज़ बेस्ड मशीन यूज़ करूँगा। रिसोर्स ग्रुप कोई है नहीं तो मैं पहले क्रिएट कर देता हूँ। क्रिएट न्यू, लेट्स से वेब आरजी। नेमिंग कन्वेंशन शुड बी प्रॉपर, कि आप पर्टिकुलर नाम अगर देखते हो रिसोर्स ग्रुप का तो आपको पता चलना चाहिए कि ये रिसोर्स ग्रुप या ये पर्टिकुलर मशीन किसके रिलेवेंट है। विंडोज इंस्टेंस, ओके। मैं रीजन यूएस यूज कर रहा हूँ, अवेलेबिलिटी जोन डिफॉल्ट जोन एज इट इज। यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ टू विंडोज सर्वर 2019, ओके। एंड साइज डिफॉल्ट दे रहा हूँ 2 CPU 4 GB रैम। लेट्स से यूजर नेम लेता हूँ एज्योर एडमिन, पासवर्ड कैपिटल P@SSWORD 12345। इनबाउंड पोर्ट, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे पोर्ट 80 भी वाइट लिस्ट करता हूँ बिकॉज हम लोग वेब सर्वर सेटअप करने वाले हैं। नेक्स्ट डिस्क, डिफॉल्ट डिस्क क्रिएट रखता हूँ। नेटवर्किंग, तो नया नेटवर्क क्रिएट होगा। 80 हमने ऑलरेडी अटैच किया है। पब्लिक IP भी मैं डिलीट मार देता हूँ व्हेन VM विल बी डिलीटेड। मैनेजमेंट, तो यहाँ पे ऑटो शट डाउन, एनेबल बैकअप, ये सारे ऑप्शन जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किए थे, यहाँ पे मैं डिसेबल कर देता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है एक्सटेंशन। एट ए टाइम अगर आपको वर्चुअल मशीन स्पिन अप करने के टाइम पे ही एक्सटेंशन ऐड करना है तो आप यूज़ कर सकते हो, बट हमें यूज़ करना है आफ्टर सेटअप। और सेम वे आप लिनक्स के अंदर या फिर कस्टम डेटा यूजिंग यूज़र डेटा, आप यहाँ पे आप अपना जो कंटेंट है, वो स्क्रिप्ट है, वो अप्लाई कर सकते हैं, जो हम लिनक्स में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपल मशीन क्रिएट कर देता हूँ, रिव्यू एंड क्रिएट। क्रिएट, सो ये मशीन क्रिएट हो रहा है फॉर विंडोज। मीन टाइम हम एक और लिनक्स मशीन बनाते हैं विथ लिनक्स, जिसमें हम यूज करेंगे यूजर डेटा का टू इंस्टॉल nginx। सो यहाँ पे मैं क्रिएट रिसोर्स करता हूँ। विंडोज मशीन है इसलिए क्रिएशन और अप एंड रनिंग होने में थोड़ा टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू उबंटू बेस्ड मशीन। मैं सेम रिसोर्स ग्रुप यूज कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे दे देता हूँ उबंटू इंस्टेंस, सेम अवेलेबिलिटी जोन उबंटू 20। यूजर नेम पासवर्ड यूज कर लेते हैं, देन एज्योर एडमिन। इनबाउंड पोर्ट सिमिलर, इसमें भी हम 80 वाइट लिस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट डिस्क एज इट इज रखते हो। नेटवर्किंग एज इट इज। मैनेजमेंट यहाँ पे भी एज इट इज। मॉनिटरिंग डिसेबल कर देता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन है कॉल्ड कस्टम डेटा, तो यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ, ये यूज़र डेटा है, इसको कॉपी करता हूँ। अब ये सिंपल स्क्रिप्ट है, आप उसको और मॉडिफाई कर सकते हो या और पर्टिकुलरली कस्टमाइज कर सकते हो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। जैसे मेरी रिक्वायरमेंट सिंपल nginx सेटअप है और डिफ़ॉल्ट इंडेक्स पेज को चेंज करना है। अब इसमें आप अपना लैम्प स्टैक सेटअप कर सकते हो, जो भी सेल पर्टिकुलरली आपको यूज़ करना है यूज़ कर सकते हो। सो नाउ लेट मी क्रिएट रिव्यू एंड क्रिएट। सो हमने 2 वर्चुअल मशीन बनाए हैं, पहला विंडोज़ जो कि बन चुका है और दूसरा एक हमने बनाया है उबंटू बेस, जो कि अब मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ।
अब दोनों में हम लोग वन बाय वन वेब सर्वर सेटअप कर रहे हैं, जिसके अंदर लिनक्स के अंदर तो हमने यूज़र डेटा के साथ ही इंस्टॉल कर दिया। दैट मीन्स मशीन क्रिएट होने के टाइम पे ही आपका यूज़र डेटा इंस्टॉल हो जाएगा। अब मैं देखते हैं विंडोज़ के अंदर, तो होम में जाता हूँ, मशीन को सिलेक्ट करता हूँ, पब्लिक आईपी ले लेते हैं और आरडीपी कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यूज़र नेम था एज्योर एडमिन, एडमिन कनेक्ट करो, एज्योर एडमिन। स्पेलिंग कुछ मिस्टेक हो गया मेरे से, ठीक है। तो यहाँ से भी आप यूज़र नेम ले सकते हो। ओके, सो ये हमारा वर्चुअल मशीन है जो कि विंडोज़ बेस्ड है। विंडोज़ मशीन को स्टार्ट होने के बाद उसको थोड़ा टाइम लगता है, रीज़न बिंग क्योंकि ये GUI है और उसकी कुछ सर्विसेज है वो अप एंड रनिंग होने में एज़ कम्पेयर टू द ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म। Now let me open PowerShell ISC run as administrator। अब PowerShell भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो ये मेरा स्क्रिप्ट कंसोल हो गया। अब मैं पहले कमांड रन करता हूँ टू गेट वेदर द विंडोज फीचर कॉल्ड नेम विंडोज वेब सर्वर इज इंस्टॉल और नॉट। तो मैं यहाँ पे जस्ट कमांड मारता हूँ गेट हाइफन विंडोज फीचर हाइफन नेम एंड वेब हाइफन सर्वर। सो ये कमांड वैलिडेट करेगा कि आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल है कि नहीं वेब सर्वर। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इंस्टॉल जो स्टेट है वो क्या है, अवेलेबल, मतलब इंस्टॉल नहीं है, ये अवेलेबल है बट इंस्टॉल नहीं है। अब हम क्या करते हैं, एक एक्सटेंशन बनाते हैं और वो एक्सटेंशन के अंदर आप एक पावरशेल स्क्रिप्ट अटैच करोगे और जिस स्क्रिप्ट में मैंने सिंपल एक लाइन कमांड लिखा होगा जो कि है इंस्टॉल हाइफन वेब फीचर हाइफन नेम और वेब सर्वर। तो इसको कॉपी करते हैं, एक नोटपैड एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसको फिर रीनेम कर देंगे लाइक इंस्टॉल वेब एंड एक्सटेंशन इसका होता है PS1। एडिट विथ नोटपैड। ओके, सेव करो। नाउ अभी इंस्टेंस के अंदर यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर होगा एक्सटेंशन और यहाँ पे हम करेंगे ऐड। जैसे ऐड एक्सटेंशन करोगे ये सिमिलर ऑप्शंस अवेलेबल है जो कि एट अ मोमेंट हमने जब मशीन स्टार्ट किया था सेटअप करना तब वहाँ पे जो ऑप्शन थे वही ऑप्शन यहाँ पे है। तो आप रनिंग मशीन में भी एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हो और एट अ टाइम ऑफ स्पिन अप आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ कस्टम स्क्रिप्ट
एग्जीक्यूशन और माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, जो कि कस्टम स्क्रिप्ट हैंडलर है। स्क्रिप्ट रिक्वायर रहती है तो मैं यहाँ पे उसको ब्राउज करता हूँ। जैसे ही ब्राउज करोगे तो वो आपको ऑटोमेटिकली स्टोरेज अकाउंट में रीडायरेक्ट करेगा, क्योंकि वो डायरेक्टली अपलोड नहीं कर सकते, वो स्टोरेज अकाउंट में से क्रिएट होगा। तो लेट मी क्रिएट एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, जिसका नाम है फॉर एग्जांपल टेक सर्वर स्टोरेज अकाउंट। ये आपका यूनिक नेम होना चाहिए, इसलिए मैंने ये नाम यूनिक लिया है। ठीक है, एंड ओके। ये कुछ टाइम लगाएगा टू क्रिएट दी स्टोरेज अकाउंट। ओके, हो गया। देन क्लिक करो स्टोरेज अकाउंट पे, तो आपको एक क्या बोलेगा कि आप कंटेनर क्रिएट करो, एंड कंटेनर का नाम लेट्स से PowerShell extension। okay, and create। now click on container and upload file। तो हमने जो फाइल बनाई है वो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अपलोड करूँगा। ब्राउज फाइल, डेस्कटॉप के ऊपर बनाई थी फाइल जो कि थी इंस्टॉल वेब, एंड अगर ओवर एग्जिस्टिंग अवेलेबल है उसको ओवरराइट करना है, देन यू नीड टू टिक इट। ओके, तो हमारा ये फाइल हो गया। अपलोड करो, सॉरी, सिलेक्ट। नाउ नेक्स्ट एंड क्रिएट। तो सबमिटिंग हो रहा है रिव्यू। डिप्लॉयमेंट अंडर प्रोसेस, सो वेट फॉर सम मोमेंट। एक्सटेंशन को डिप्लॉय करेगा। जैसे यहाँ पे डिप्लॉयमेंट हो जाएगा, यहाँ पे आपको जो जो वेब फीचर जो हमने अवेलेबल स्टेट में था वो इंस्टॉल स्टेट में हो जाएगा। अगेन ये थोड़ा टाइम लगाएगा आपका डिप्लॉयमेंट के टाइम पे। ये डिपेंड रहता है आपके स्क्रिप्ट के ऊपर, कितना स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन लगाएगा, कितने स्टेप्स अवेलेबल है, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वेब वर्चुअल मशीन, अगर उसमें कम रिसोर्सेज है तो, एंड आपने बहुत सारे स्क्रिप्ट में एग्जीक्यूशन पार्ट दे दिया है, देन अगेन नीड टू सम टाइम। तो जब भी ये प्लान करो कि आपको कुछ इंस्टॉल करना है, मेक श्योर करो कि कितनी स्क्रिप्ट है, कितना लेंथ होगा और कितना टाइम लगेगा। सो मैं यहाँ पे वीडियो को पॉज करता हूँ, एंड जब भी डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो जाता है मैं रिज्यूम करता हूँ। ओके, सो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो चुका है। नाउ यहाँ पे मैं अगेन ये कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ। सो यहाँ पे इंस्टॉल स्टेट में आ रहा है, जो कि पहले क्या था, अवेलेबल स्टेट में। ठीक है, तो यूजिंग पर्टिकुलर एक्सटेंशन आप वेब या पर्टिकुलर कुछ भी एजेंट इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, नाउ गो टू रिसोर्सेस। अगर प्रॉपर इंस्टॉल हो चुका है, देन अगर मैं वर्चुअल मशीन का पब्लिक आईपी ब्राउज करता हूँ तो वो IIS का डिफ़ॉल्ट पेज ओपन होना चाहिए।
ओके, सो ये हमारा डिफ़ॉल्ट इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस का पेज इंस्टॉल हो गया। नाउ सेम वे हमने उबंटू मशीन के अंदर भी हमने सेटअप किया था यूज़र डेटा। लेट्स सी, उसमें कोई चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है नहीं। अगर वो प्रॉपर इंस्टॉल प्रॉपर सेटअप हुआ होगा देन ये URL हमें कुछ आउटपुट देगा। ओके, सो आउटपुट है द होस्ट नेम ऑफ द वेब सर्वर इज ubuntu-instance। जो हमने वेब सर्वर का नाम सेट किया था वही नाम आपके डिफॉल्ट इंडेक्स HTML में सेटअप हो गया। सो आज हमने दो चीजें देखी, एक एक्सटेंशन, सेकेंड यूजर डेटा। दोनों चीज आप वर्चुअल मशीन के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हो। होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कुछ भी इनपुट है वीडियो के रिलेवेंट, अगर अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा, या फिर कुछ इम्प्रोवाइजेशन के लिए मैं कुछ ऐड कर सकूं, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में डालो। और ये जो प्रेजेंटेशन है वो मैंने स्लाइड शेयर पे भी अपलोड किया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।